गुड मॉर्निंग पीपल। अभी सुबह के 12 बज रहे हैं। रात में तो सो ली मैं किसी तरह। मैंने नोटिस किया है कि ये जो बिस्तर है वो काफी फ्रेजाइल बिस्तर है। अगर मैं ऐसे धम से पड़ जाऊँ ना तो ये बेड नीचे चला जाएगा। वेलकम टू रशिया। तो आज सुबह उठ के मैंने चेक किया कि यहाँ पर यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐप ओपन हो रहा है लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 15-20 दिन है यहाँ पे कैसे कंटेंट अपलोड होगा। अगर इतना लंबा गैप लेंगे तब तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मैंने फिर से चेक किया, अभी गूगल क्रोम तो चल रहा है लेकिन चैट जीपीटी नहीं चल रहा है, परप्लेक्सिटी चल रहा है। पीने का पानी नहीं रखा हुआ है एज यूजुअल। अलमाटी, उज्बेकिस्तान और इधर पीने का पानी कहीं नहीं था क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि टैप वाटर पी के आप काम चला सकते हो। मैं कहीं और कंट्री में हूँ, कैसे रिलाई कर लूँ टैप वाटर पे भाई। और 3 दिन के बाद फिर मेरी फ्लाइट है दूसरे जगह के लिए, तो इन 3 दिन मैं बॉटल वाटर ही पीऊंगी फिर। मैं नींद ही नहीं खुल रही पहले तो मेरी। 5-5 मिनट सो के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ गुड मॉर्निंग में। और अभी मजेदार बात ये है कि मैं जिस बेड पे सोई वो बेड टूटा हुआ है। रात भर कुई किच करता रहा तो मुझे लगा कि चलो यहाँ का बेड ऐसे ही होता होगा। फिर क्या हुआ, बेड उठा के देखा मैंने तो यहाँ पे एक लकड़ी का डंडा है जो ब्रोकन है। एक साइड से एक पट्टा जो डलता है बेड पे, लेफ्ट साइड पे वो पट्टा ही नहीं है। इमीडिएटली फिर ओनर को इन्फॉर्म किया कि भाई आपका तो बेड ऐसा वैसा है, हमको सोने में डर लग रहा है, कभी भी टूट जाएगा और इसका पैसा आप मेरे से लोगे क्योंकि डिपॉजिट तो ऑलरेडी मांग रहे हो कि कुछ इधर उधर हो गया तो फिर डिपॉजिट में से काट लेंगे। तो मतलब वो डिपॉजिट इसीलिए है कि पहले से टूटा हुआ दे रहे हैं और फिर जब निकलोगे बाहर तो हम इंस्पेक्ट करने के टाइम पे बोलेंगे कि हाँ तुम ही तोड़ के दी हो, तो फिर पैसा ले लेंगे। इस वेबसाइट से बुक किया था रूम, उस वेबसाइट को भी कंसल्ट किया, वहाँ के भी जो कस्टमर केयर है उसमें भी बात करी तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ओनर से बात करते हैं। दोनों साइड से एस्केलेट हो गया मैटर। तो अभी क्या कर रही है ओनर कि एक आदमी भेज रही है अपना जो इस बेड को फिक्स करेगा। मैं दिखाती हूँ एक्चुअली ये बेड है कैसा। फिर ये देखो, तो ये गद्दा है और ये ऐसे लगा रखा है बेड, और ये जो पट्टा है ये ब्रोकन है और इतने पतले पतले पट्टे हैं, ये कभी भी जा सकता है। और ये वाला जो है जिससे पूरा बेड टिका हुआ है वो तो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये सिर्फ बाहर बाहर का ढांचा बना रखा है। ये है मेरा आलीशान रूम। लाइटों की कमी नहीं है। और वो जो है ना वो उस विंडो को खोलने पे छत दिखती है। खुल्ला भाई, ये छत है तो अगर कोई भी कुछ भी देना चाहे वो छत से दे सकता है, इसीलिए मैं बंद कर देती है इसको। ये सोफा है, सोफा स्टेन से भरा हुआ है। डिग 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 डिग। अब दिक्कत वाली बात ये है कि अगर इतना कुछ गंदा है ऑलरेडी और ब्रोकन है, अगर मेरे से आप बोलोगे बाद में तो फिर कैसे चलेगा। इतने पैसे थोड़े ही मेरे पास घर बनाने के। टीवी और ये माइक्रोवेव और अलमीरा तो हालांकि हमारे लिए दिया जाता है, पर अलमीरा इन्हीं के स्टफ से भरा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। कहाँ रखूं मैं अपना सामान? नीचे रख रही हूँ अलमीरा के पास। ये छोटा सा किचन है, ये मैं एयरपोर्ट से उठा के लेके आ गई थी। चीजें मेरी चार्ज में लगी हैं। अभी बहुत सारे चार्जिंग स्लॉट्स है हालांकि, वो अच्छी बात है, पर मेरे पास अडाप्टर नहीं है चार्ज करने के लिए। उन्होंने कुछ कुछ बर्तन दिया है और इसमें भी ये इसकी हालत कैसी है, ये क्यों करते हैं लोग ऐसे। चीजें सारी दी हुई हैं लेकिन बस किस हालत में दी हुई है वो दिक्कत है। जैसे इन 4 बल्ब में से 1 बल्ब नहीं जल रहा। और पता है पूरे रूम में ना स्टिंकी हो रहा है, ऐसे स्मेल आ रहा है जैसे पानी मार के छोड़ दिया गया है किसी वुडन चीज पे, तो ह्यूमिड फील आता है, वैसे ही हो रहा था। एसी है लेकिन एसी 18 पे होने के बाद भी कुछ खास कर नहीं रहा है। एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है इस रूम में क्योंकि कहीं से कुछ है ही नहीं ओपनिंग। ये ठंडा ठंडा रहे रूम, पूरा बॉक्स जैसा है। ये है वॉशरूम, ये रहा कमोड विद नो जेट स्प्रे, और इसमें जो फ्लश करने वाला इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये एरिया काफी छोटा है, इसमें मुझे योगा कर करके नहाना पड़ रहा है। हैंड शावर इस साइड से कभी उस साइड से पकड़ के किसी अजीब तरीके से टांगा हुआ है। वॉशिंग मशीन भी है यहीं पे, ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज की कमी करी है इन्होंने, बट क्वालिटी मेंटेन नहीं करी है। यहाँ पे फंगस लगा हुआ है। एयर ड्रायर भी दे रखा है और ये शो के लिए है, इसमें कुछ नहीं है। यूजुअली लोग भर के देते हैं। ये था हमारा कमरा का टूर। अभी क्या होगा कि अभी ओनर भेजेंगे किसी आदमी को। हालांकि एक बार को तो दिल दहल गया कि अब रशियन आदमी पे ट्रस्ट कैसे करूं, यहाँ पे कोई भी आएगा, सामान वामान पड़ा हुआ सारा मेरा। एक बार को तो दिल गया कि मना कर दूं, अगर ठीक हो जाए, मरम्मत हो जाए बेड की या चीजों की तो ठीक ही है। इन सब स्यापों में कौन पड़ता है यार, किसी और कंट्री में आगे किसी का घर बनवा रही हूँ मैं। ये है प्रमोद मुझसे रूल ब्रेक करा रही है। जहाँ पर जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पर भी जीब्रा क्रॉसिंग करा रही है। रोटी के लिए कह रही है कुछ भी करना पड़ेगा। हमारे पास इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, बेसिकली सिम पाने का अलग ही सीन है। वो तो बताया नहीं होगा प्रमोद ने आपको। प्रमोद तूने बताया? मैं बताता हूँ ना, मैं
कॉनसर हूँ इन चीज़ों का। रसिया में फ्रेंच बेकरी जा रहे हैं, होली रे रसिया भले होली। सुबह से पानी नहीं पिया था तो एक पानी की बोतल ली मैंने, और ये पानी की बोतल आई 100 रुपये में। एक्चुअली 100 रूबल्स में आई है, रुपए में थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो अभी हमने ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट वाला मेन्यू कुछ, जिसमें पालक वालक है, कुछ चीज़ है, मिल्क है, ऐसे ऐसे 3-4 चीज़ें हैं। देखते हैं कैसा आता है। वैसे जब ऑर्डर किया तो ऑर्डर लेने वाला थोड़ा सरप्राइज था, बस इतना ही ऑर्डर कर रही हो। 700 रुपये दे रहे हैं, देखते हैं खाना कैसा आता है। तापमान काफ़ी माइल्ड है, वैसी ठंड नहीं लग रही क्योंकि धूप है बहुत बढ़िया। 20-22 डिग्री होगा अभी। विनोद ने पानी की बोतल उठाई और उसने ध्यान नहीं दिया, अब क्योंकि मिनरल लिखा है, मिनरल के साथ भाई वाटर ही होता है। हाँ, तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टिल वाटर ले। हालांकि सबसे इजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई है बोतल बंद करके ऐसे प्रेस करके देखो, अगर प्रेस हो रही है तो नॉर्मल है, नहीं हो रही है तो सोडा है, स्पार्कलिंग। पता है उतना एक्सपेंसिव नहीं है रशिया जितना अभी तक हम जिन कंट्रीज़ में गए हैं वो थी। जैसे कजाकिस्तान में गए तो हद एक्सपेंसिव थी, 1500-2000 रुपये हमारे एक टाइम के मील के लग रहे थे। लेकिन ये देश अभी तक बहुत इनकन्वीनियंट है हमारे लिए। लोग बहुत अच्छे हैं बट रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, सारी चीज़ें ब्लॉक्ड है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। जैसे सिम वाला मैं आपको बता रहा था, सिम वाला एक बहुत ही बड़ा अड़चन है हमारे साथ। हमारे पास कोई भी डेटा सोर्स नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं जिससे हम अपना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ अपलोड कर सकें। या तो हम अपने होम कंट्री वाले एयरटेल में पैक डलाए 3000 रुपये का, जिसमें 10 GB मिलेगी 3000 रुपये में, लेकिन वो 1 महीने तक चलेगा। तो मतलब हमारा एंटायर स्टे कवर हो जाएगा और 10 GB इनफ होगा। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इंटरनेट मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग ना करें, हम यूट्यूब स्क्रॉलिंग ना करें, हम फेसबुक स्क्रॉलिंग ना करें। तो प्रमोद से मुझे फ़ोन छीनना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि जो मैंने उज़्बेकिस्तान में सिम लिया था उसमें 1 GB मिल रही थी रशिया की, और मुझे पता नहीं था कि वो रशिया में 1 GB दे रहा है। और जब से हम रशिया में आए हैं मेरे फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है, 505 MB अभी बची हुई है, तो मैं वो भी बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे तोड़ के। जो पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये कुछ आया है। ये टमाटर दिख रहा है, पालक भी दिख रहा है, और अंदर चीज जैसा है कुछ। प्रमोद ने किसी तरह कॉफी ले ली है 4 लोगों की मदद से। तो जैसे कि रशिया हमारा काफी लंबा ट्रिप होने वाला है, तो हमें कुछ टास्क करने हैं आज। जैसे हमारे पास अभी कैश बहुत कम है, हमने कल सिर्फ 7500 कन्वर्ट कराया था, उसमें से 4 से 5 हजार रुपए बचे होंगे अभी, रूबल, सॉरी 4 से 5 हजार रूबल। अभी पहले तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मनी एक्सचेंज हो जाए अच्छे रेट पे। दूसरा हमें सिम के बारे में पता करना है। अगर हमें सिम नहीं मिलता है तो हम एयरटेल में फिर रिचार्ज कराएंगे 3000 का। दूसरा टास्क ये है। और तीसरा टास्क ये है कि आसपास चीज़ें देखना, पानी का इंतज़ाम करना क्योंकि पानी नहीं है। और चौथा है खाने का इंतज़ाम करना है, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। वैसे मुझे अभी तक लग नहीं रहा है कि ये देश ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमने 40 रुपये की कॉफ़ी पी है अभी। उससे पहले हमने 700-750 रुपये का ब्रेकफास्ट किया है। इन लोगों ने क्या किया है कि डेड लीव्स को कलेक्ट करने के लिए अलग से एक शीट बिछाई हुई है, पर कलेक्ट कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई यार। प्रमोद कैसे कर सकते, देखो कितनी साफ सफाई है, कहाँ कूड़ा कचरा है। बदसूरती दिखाना। बहुत जगह है यहाँ, बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे। एक तो रोड बनी है, फिर ग्रास के लिए अलग जगह बनी है, फिर चलने के लिए जो जगह बनी है वो भी कोई मामूली जगह नहीं है, वो भी रोड जितनी ही चौड़ी है। और ऊपर से बिल्डिंग्स की हाइट, जैसे ये वाला ना वेयर हाउस जैसा लग रहा है, पर इसकी हाइट यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है। जैसे अलमाटी गए थे तो लग रहा था ना कि सब लोग एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ई स्कूटर्स यूज़ कर रहे हैं, स्केटर्स यूज़ कर रहे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और धूप भी बढ़िया एकदम सुंदर। आहा, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तापमान काफ़ी अच्छा है मेरे दिमाग में भी और बाहर भी। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। और कॉफ़ी मिल गई मुझे 40 रुपए की। वाह 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 वाह। यहाँ के लोग सुंदर सुंदर हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों। ऐसा लगता है सबको क्रीम पाउडर लगाया गया है। ओ तू ही तो बोल रहा है गलत डायरेक्शन में चले गए। अच्छा उधर मार्केट दिख रही है तुझे। नेहा MNPMEBB मैंने। तो अगर ये मॉल है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने ऐसा सुना है कि मॉस्को में बहुत सारे कैथीड्रल्स हैं, मौसलम्स हैं और म्यूज़ियम्स हैं और गार्डन्स हैं। तो एक तो दिख गया हमें, लेकिन फ़िलहाल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह को, आसपास की जगहों को, कि कैसा है, कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे खाना मिल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे क्या एक्टिविटी चल रही है इनके ज़िंदगी में। सब गरीब हैं, कोई अमीर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। इसमें हो सकता है कि मनी एक्सचेंज वाला कुछ सीन हो, क्योंकि ये बड़ा मॉल दिख रहा है, तो हो सकता है सर्विसेज भी अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा मेन काम यही तीनों है, मनी एक्सचेंज कराना, खाना पीना देखना और पानी का इंतज़ाम करना। ये मेन काम है 3। उसके बाद फिर मेरे पास शैम्पू नहीं है, उसका इंतज़ाम करूँगी मैं। ये सिम की दुकान लग रही है मुझे, सिम वाली दुकान है ना ये। ओह हाँ, फ्लाइट्स की भी हो सकती है।
फिर अब तो करा लिया हमने फ्लाइट से। जो एम है वो कोई और अल्फ़ाबेट होगा। ऐसे तो मोन गोकियम मैथ है, इतना आसान नहीं है। हर जो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसका कुछ और होता है मतलब। जैसे जो उल्टा है ना, इसका मतलब समझा है कि आई है, MOI मोई, और M होगा वो भी कुछ और होगा। और देखते अंदर चल के। बेसिक सा मॉल है, घर की सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे थोड़े लार्ज अमाउंट में। बाकी एक्सचेंज सेंटर तो नहीं दिखाया अभी तक। यहाँ पे खाने की चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगी बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे चीज़ें, है ना। देखो अभी इसलिए लग रही हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑप्ट नहीं किया है ये खाना। जैसे ही ऑप्ट करने लगेंगे तब कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। कैश दे दो, कैश कैश कैश, $4 ऊपर की ओर बढ़ चले हैं हम मॉल में। यहाँ पे बस घर सजाने का सामान ही मिल रहा है। बादल कितना सुंदर लग रहा है, जिगे 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 कॉटन बॉल्स। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि सब कुछ जो हमें चाहिए आज वो इंटर रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमारे पास कैश नहीं है तो खाना नहीं आ पाएगा, तो पानी नहीं आ पाएगा, और खाना नहीं आ पाएगा, पानी नहीं आ पाएगा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो हमारा जीवन और पैसा तो क्या करूँ मैं ये श का, एक बार मेरे नाम में श क्या हो गया, मैं हर चीज़ सवेता बोलना शुरू करूँ तो मेरा श ठीक हो जाएगा। तो अभी हम लोग मॉल से बाहर निकल चुके हैं और फिर से ढूंढ रहे हैं मनी एक्सचेंज सेंटर्स। है फरारी। ओह, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे लोग कितने अमीर होंगे? मुझे लगता है हम जिस लोकेलिटी में पर्टिकुलरली वो अमीर नहीं है। तो अभी सिलबट्टे ने अपना सुपर पावर इस्तेमाल करके अपना गूगल मैप ऑन कर लिया है, पर इसके फ़ोन में सिर्फ 500 MB बची थी। तो अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे नेविगेशन के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए कि आसपास मनी सेंटर कहाँ है। बट अभी हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो लास्ट रिजॉर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये 500 MB चला गया तो बस भगवान भरोसे हैं। यूपीआई से रिचार्ज कराएगा। सही कर रहा था तू। तो एक बैंक का पता चला है हमें अभी, आसपास एक 350 मीटर पे एक बैंक है। जल्दी भाग भाई। यहाँ पे तो क्रॉस करने के लिए ना वो रेड और ग्रीन साइन भी नहीं होता चलने का। जब गाड़ियाँ नहीं है तो क्रॉस कर जाओ। रुक जा। जैसे गाड़ियाँ रुक गई सिलबट्टे को देख के। इतना बड़ा माउंटेन कैसे मूव कर रहा है। इसने एक बैंक का एड्रेस निकाला है जो मनी हो सकता है पर 100% नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि मनी एक्सचेंज हो सकता है पर 100% नहीं है। यहाँ पे चलने वाला रूल्स रेगुलेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं लग रहा है मुझे। या तो ये हो सकता है कि जब तक मैं किसी की पिटाई ना देख लूँ तब तक मानूंगी नहीं, क्योंकि वो जो पाथवे है ना वो कहीं बनाया हुआ है, हर जगह नहीं बनाया हुआ है। तो जैसे अगर रोड के उस साइड जाना है तो ठीक है, इस साइड आना है तो ठीक है, लेकिन अगर रोड के साइड चलना है एकदम ऐसे अलॉन्ग विथ, मैं चल रही हूँ आराम से, वो लोग भी चल रहे हैं, तो आई गेस देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओह बाय द वे, हमें कितना टाइम लग गया है और कितना टाइम लगेगा अभी बैंक पहुँचने में? हम बैंक ढूंढते ढूंढते बहुत ही वीरान एक पार्किंग लॉट के पास पहुँच चुके हैं। अब गूगल मैप दिखा रहे हैं कि हमें यहीं पे आना है। अब यहाँ पे तो सिर्फ पार्किंग लॉट है, पर सिलबट्टा कह रहा है कि हमें शायद ऊपर जाना है। दोनों ही स्थिति में हम इधर से नहीं लगता है कि एंट्री कर पाएंगे, किसी से पूछना पड़ना। जो बैंक था वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ओ ब्रिटेनियन है। थक गए हैं, 2.5 किलोमीटर चला दिया है ये सिलबट्टा। मुझे लगता है कि हम लोग ओ भाई पूरे पार्किंग जोन को घूम के ऐसे फिर जो उधर वाली बिल्डिंग दिख रही है उस साइड में चलते हैं। चल यार, तेरा 500 MB तो खत्म हो गया होगा। ओहो, मॉल में एंट्री की जगह मिल गई। जो पार्किंग लॉट था उसी में से एक एंट्री थी जिसमें से इधर आना था। 2-3 लोग निकल के आ रहे थे तो उनकी वजह से हेल्प मिल गई। अब आ तो गए यहाँ पे। तो भाई यहाँ भी पता नहीं कि क्या होगा। ओद जी ओ तेरी, कैसे लगा दादाजी एक्ट कर रहे हैं चलने के किसी मूवी में। यहाँ जो सबका स्टाइल होता है वैसे मॉडल स्टाइल होता है, खासकर लड़कियों का, जब वो वॉक करती हैं। अगर कुछ हुआ तो मैं बता रही हूँ तुझे। कृष्ण जी है यहाँ पे, तो लक्ष्मी माता भी है, गौतम बुद्ध, राधा कृष्ण। ये तो पक्का किसी इंडियन की शॉप होगी या तो इंडियन इंस्पायर्ड होगी। ये देखो कैसे कपड़े पहना रखे हैं। इसी बात ये है कि सबके चेहरे पे बिंदी लगी है। ये है वो शॉप। ओ भाई क्रेजी। शंकर जी भी बने हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो दुकानदार है वो इंडियन नहीं है, मुझे लगता है इनको यहाँ पे बिठाया गया बेचने के लिए चीजें। दाल मिल रही है उधर, थोड़ा सा फंकी बनाया गया इन ड्रेसेस को ताकि इधर वाले लोग पहन पाए। ऊपर डावर का चवन्नी प्रेस रखा हुआ है, हिमालय भी है, इयररिंग्स भी है, ये भी है। खरीदने जाए तो ये तो हिमाचल में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। क्या यहाँ पे मसाले मिलते होंगे हमारे यहाँ के MDH और
एवरेस्ट। नेहा मेहंदी भी मिल रही है, बधाई हो। मिसवाक टूथपेस्ट, दंत, अरे भाई पतंजलि भी है यहाँ पे। इज ही फ्रॉम इंडिया द बिग बॉस जितिन? ओह ही इज फ्रॉम इंडिया, ओके। Music. या म्यूजिक, You understand? यू लाइक इट? Little bit. और काफी ब्रांड्स के तो नाम हमें खुद नहीं पता। ये जो अक्कम लिखा हुआ है एक्चुअली असम है, डबल एस को सी बोलते हैं, एस को सी बोलते हैं। His own company. Oh. अरे भाई गुलाब जामुन, हल्दीराम, ये रहे ना मसाले तथास्तु के, ये सब मसाले यूज करने चाहिए यहाँ के लोगों को खाने में। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे अगरबत्ती की, अगरबत्ती भी है यहाँ पे। और ये कुर्ती का सेक्शन है, ओ भाई साहब। हाँ वही, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या इसको बोलते हैं यहाँ, हिप्पी है यहाँ पे। और कपड़ों को ना ऐसे मॉडिफाई किया गया है ताकि यहाँ के लोग पहन पाए, Cool. हाँ स्टाइल में पहन पाए। एक जो पैटर्न है ना जो साड़ियों में मिलता है या कहीं बाहर आके सूट में मिलता है, वो है चमकीला पैटर्न। इस वाले पैटर्न की बात कर रही हूँ मैं। ये जरूर होना ही होना है, अगर ये नहीं होगा तो मतलब आप इंडियन नहीं हो बाहर आके। हाँ प्राइस देखते हैं। तथास्तु, ये यहाँ के ओनर का ब्रांड है। प्राइस मुझे लगता है यहाँ पे ये रोड पे लिखा है 2000, 1500, देख 1500, तो ये 1600 1700 ऐसे होगा शायद। ये इंडिया में शायद 200-300 की मिलेगी। हो सकता है, मटेरियल ठीक है वैसे। 1000 मतलब 1200 ऐसे मिल रही होगी। तो दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है, हम बैंक के पास पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली एवेंगार्ड बैंक के सामने खड़े हैं हम। और मैं यहाँ से व्लॉगिंग करना बंद कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि व्लॉगिंग देख के ये बैंक वाले मुझे पैसे ना दे। सही रेट मिल रहा है यहाँ पे, 81 है ऑनलाइन और 81 मिल रहा है। हाँ। फटाफट एक्सचेंज करवाते हैं। मनी एक्सचेंज फाइनली हमने करा लिया है पीछे वाले बैंक से, एवेंगार्ड बैंक नाम था इसका। तो ऑनलाइन रेट चल रहा है 81 पॉइंट समथिंग का, 81.7 का नहीं, 81.20 है समथिंग। 81.20 और इसने दिया 80.7 का। हाँ मतलब टोटल 200 रुपए काटे इसने। और यही हम लोग को एयरपोर्ट पे 1700 रुपए काट रहा था। $100 पे। $100। तो ये हमारे 7000 रुपए कटते अगर हम वहाँ पे कराते। वेट किया हमने, बहुत मेहनत लगी ढूंढने में, लेकिन हो गया काम। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर एक्सचेंज कराना है तो सुपरमार्केट्स में आके कराना पड़ेगा। दूसरा काम है हमारा सिम लेना। अब सिम लेना है या नहीं लेना है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि शॉपकीपर हमें क्या बताता है। अगर हमें शॉपकीपर ने बोला कि आपको रजिस्टर करना है, तो देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस है। रशिया में आपको सिम लेना, कोई भी हो, हमें जैसे सिम लेना था तो हमने एयरपोर्ट पे जब पता किया तो उसने हमें कोट किया 2000 से 2500 रूबल, जो कि इंडिया के 2700 ऐसे बैठते हैं। और उसमें जीबी मिल रहा था 45 से 60 जीबी, 2 अलग अलग पैक थे। अब उसमें दिक्कत ये थी, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें यूट्यूब चलेगा कि नहीं, इंस्टाग्राम चलेगा कि नहीं, फेसबुक चलेगा कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं चल रही तो मैं उस जीबी का करूँगा क्या, क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो सारा का सारा इन्हीं चीज़ों पे है। हमें यूट्यूब पे अपलोड करनी चीज़ें, फेसबुक पे अपलोड करनी है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। कुछ तो हम स्नैपचैट पे भी करते हैं। एनीवे, क्या है कि सिम लेने के 2 प्रोसेस है। या तो हम वहीं पे सिम ले लेते जिसमें खाली डेटा मिलता, लेकिन वो हमें 2000 से 2500 रुपये में दे रहा था, 2000 से 2500 रूबल में दे रहा था। इसे रूबल में इतना महंगा नहीं लेना, मैं नॉर्मल सिम लेना है तो कैसे ले सकते हैं। तो उसने बोला कि आपको पहले एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, सेंटर में जाने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा, खुद को फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे। वो फिर फिंगरप्रिंट प्रोसेस होंगे, 4 से 5 दिन का प्रोसेस लगेगा। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा ऑनलाइन, उस कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर से शॉप पे जाना है, शॉप पे जाके फिर आपको सिम मिलेगा। क्योंकि रशियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम पहले उनके साथ रजिस्टर हों, तभी हमें सिम मिल पाएगा। ये यहाँ का प्रोसेस है। अब ऐसा हमें एयरपोर्ट पे बताया गया, अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या बोलेगा, हमें फॉलो करना है कि नहीं करना है। अगर इसने बोला कि 5 मिनट में सब प्रोसेस हो जाता है तो हम कर लेंगे, 5 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील। और नहीं होता है तो फिर हमारा वही पुराना हमारे पास सोल्यूशन है कि हम जो हमारा एयरटेल वाला सिम है उसी में 10 GB वाला पैक डलवाएं 3000 रुपये का। देखते हैं, नाइस पीपल है। आंटी पूछ रही थी हिंदी बोले हाँ तो कह रही नमस्ते, क्यों डर यहीं पे है ये। अरे पैसे मिलते ही मुझे भूख लग गई है, सामने सिर्फ खाने की शॉप है। ब्लड ग्लूकोज एकदम लेवल डाउन हो गया बिना खाए। ये अखरोट मिल रहा है 160 का, शायद 100 ग्राम। ये जो सामने शॉप है योटा की, ये सिम शॉप है, इसमें जाके अभी देखते हैं कि सेम प्रोसेस है कि इजीली हो जाएगा कुछ। अभी योटा वालों ने बोला कि भाई झोटा चला लो तुम लोग, सिम नहीं मिल पाएगा यहाँ का। I mean, वो तो एक्सप्लेन कर रहा था कि सिम मिल जाएगा लेकिन आपको लंबे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। वही अभी जो हमने बताया कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह लग जाएगा। तो और किसी का सिम तो एक्टिवेट भी नहीं होता है। तो हमने अभी यही सोचा है कि अपना जो सिम लेके आए हैं हम इंडिया से, ठीक है, उसी में रोमिंग पैक डलवाएंगे। क्योंकि हम लोग अपलोड करने के लिए ही ये रोमिंग पैक डलवा रहे हैं, तो हम लोग और किसी काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और अगर कुछ ब्राउज़ करना हो, यहाँ के बारे में रिसर्च करना हो,
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ भी हमारा स्टे मिले वहाँ से वाईफाई से कनेक्ट करके हम लोग रिसर्च कर लें पूरा और लेके आए रिसर्च और बाहर एक्सप्लोर कर लें और फिर जब अपलोड करने की बारी हो तब अपना सिम यूज़ करें। तो ये है प्लानिंग हमारी। तो सिम तो हम वैसे नहीं ले रहे हैं यहाँ से, हम डलाएंगे रोमिंग पैक ही 3000 का 10 GB 30 दिन के लिए इन एयरटेल। महंगा है यार। हम लोगों ने ताशकंद से ठंड के कपड़े लिए रशिया आने के लिए, क्योंकि रशिया में टेम्परेचर डाउन है बाकी कंपैरेटिवली कंट्रीज से। अभी 20-22 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, लेकिन रात में और घट के 10-12 ऐसे हो जा रहा है। तो उसके लिए तो चाहिए थे। तो एक तो मैं पहन के घूम रही हूँ फ्लीस, लेकिन हम और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर और डाउन हो गया। ओ भाई साहब, फूड कोर्ट आ गया, भले खाना। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई 3000 रुपये क्यों दे रहे हो आप लोग सिम के, जब नॉर्मल वाईफाई चला लो, बिना इंटरनेट के रह लो। एक्चुअली ये हमारा काम है। अगर हम नहीं अपलोड करेंगे, वीडियोस नहीं बनाएंगे तो फिर सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी हमारी, कहना प्रमोद का। तो अभी 3000 बर्गर मंगा लिए था हमने, जिसमें से मैंने एक खाया और सिलबट्टे ने बाकी 2997 98, बाकी बचे 2999। क्या है यार, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे आप लोग। कोला मंगाया शुगर फ्री। तो ये सब कुछ कितने का पड़ा हमें? 550 का पड़ा ना, तो 550 रुबल का पड़ा, 560-70 ऐसे इंडियन रुपीज़। मतलब ठीक ठाक खाना मिल जाए। लेकिन ये बर्गर खा के काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और अच्छा सा हेल्दी से खाना पड़ेगा। देखो 2 काम तो हमारे निपट गए जो मेजर काम थे। एक तो करेंसी एक्सचेंज कराने वाला और फिर सिम वाला। तो सिम वाला एक्चुअली सॉल्व हमने खुद ही कर लिया है। और तीसरा जो काम था पानी और खाना, तो पानी और खाना भी सुपरमार्केट से हम उठाएंगे। अभी पानी और खाना का ये सेंस होता है ना कि धीरे धीरे चीज़ें निकलती हैं कि हाँ क्या खा सकते हैं, क्योंकि सारे प्लेसेस एक बार में डिस्क्लोज नहीं होते कि क्या क्या अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ऑनलाइन देखूंगी मैं कि ऑनलाइन कुछ अच्छा ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो जो बेसिक्स हमारे ऐसे फ्रूट्स हैं या फिर रेडी टू मेड फूड हैं जो कि ओवन में गर्म करके खाया जा सकता है, क्योंकि मेरे रूम में ओवन है। और रही पानी की बात, पानी की बॉटल्स भी ज़्यादा महंगे नहीं थे। 30 रुपए की एक 1.5 लीटर की बॉटल थी ना, लगभग 30 रुपए की एक 1.5 लीटर की बॉटल थी। तो ऐसे ही 3-4 बॉटल्स उठा लेंगे। अभी 3 दिन और हैं, हो जाना यार। ये शॉप है स्पोर्ट मास्टर। तो टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पानी ले लिया है हमने, 5 लीटर का पानी लिया है। पूरी बॉटल है 159 रूबल्स का, 160-161 रुपया, तो ज़्यादा नहीं पड़ा। और खाने का इंतज़ाम अब तभी करेंगे जब सेकंड टाइम बाहर आएंगे, क्योंकि मेरे पैर की तो बच गई है बैंड। अब हो गया आज का, जितना घूमना था, क्योंकि चल रहे हैं और मुझे लगता है 10 किलोमीटर चल लिए हम यही करते करते। तो इट वॉज अ फन डे। सारे टास्क कंप्लीट हो गए। अभी तो ये भी देखना है कि मेरे रूम की क्या हालत होगी। भाई मिस्त्री जो बुलाया है वो निकला कि नहीं निकला। मैं सोच रही हूँ रूम पे जाके वाईफाई कनेक्ट करके ही एयरटेल में अपने रिचार्ज कराऊंगी, रोमिंग पैक डलवाऊंगी। तो वादे अनुसार कोई नहीं आया है रूम में, ना कोई मिस्त्री ना कोई और। जैसे जहाँ चाबी रख के गई थी मैं वहीं पे चाबी थी। और अब मैं सोच रही हूँ कि मकान मालिक को मना ही कर देती हूँ, भाई क्यों झंझट लेना है। क्योंकि मेरे दिमाग में भी रहेगा कि हाँ भाई आया कि नहीं आया, कैसे रूम छोड़ के जाएगा, सामान सब ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ये सब कौन सोचेगा यहाँ पे। तो आज का दिन था, नहीं लिया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ टूटा तो भगवान भरोसे। खिड़की खोल दी है मैंने। जब मैं रूम में आई थी तो फिर वही सिचुएशन थी कि ह्यूमिडिटी जैसा लग रहा था और बहुत स्मेली हो रहा था रूम। सुबह मैं उठी थी तो मैं नॉर्मली नहीं उठी थी, मैं आवाज़ों से उठी थी। तो आजू बाजू कोई कुछ मार पिटाई कर रहा था, लड़ रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन आवाज़ें आ रही थी यहाँ से चिल्लाने की, इधर से उधर से। तो मेरा अलार्म क्लॉक मुझे लगता है हर दिन यही होने वाला है। जब से रशिया ट्रिप शुरू हुआ है तब से मैं कह रही हूँ कुछ तो ब्लास्टिक होने वाला है इस ट्रिप में। शाम देखो आप यार, ऐसी हो रही है कुछ शाम इधर। और अभी इंडिया में लगभग 8:30 बज रहे होंगे। ये इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। मौसम बहुत ही प्यारा है आज, मजा आ गया वॉक करने में। लेकिन पर अभी टाइम आ गया है काम करने का। अभी कुछ वीडियोस बनाऊंगी मैं, सिलबट्टा अपना बनाएगा, मैं अपनी बनाऊंगी वीडियोस। हम दोनों टास्क डिवाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग वही करता है, या कहानी, स्टोरी टेलिंग, अगर कुछ स्टोरी राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग वाला सीन हो। तो मैं बहुत हाई एंड एडिटर हूँ। मुझे एक शॉर्ट या रील एडिट करने में अगर 2 घंटे लगता है तो सिलबट्टे को लगता है 15 से 20 मिनट। इतनी हाई एंड एडिटिंग करती हूँ मैं, इसीलिए मुझे एडिटिंग मिलती नहीं है करने को। उस टाइम मुझे बोला जाता है कि तू शूट पे ध्यान रख। मैंने अभी फोन उठा के सोचा कि अब मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। अब मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी, यूट्यूब चलाऊंगी, कुछ ऐसे रील्स वील्स देखूंगी,
चिल मारूंगी। इंस्टाग्राम यूट्यूब तो चलो नहीं है, ठीक है, नेटफ्लिक्स भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, जियो भी नहीं है, चलो खैर वो तो हमारा ही है। क्या करूं मैं, क्या कहाँ की बुकिंग कर लूं मैं? लाइट देख रही हूँ मैं, जबरदस्ती व्हाट्सएप पे सबको मैसेज कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि क्यों याद कर रही है अभी ये,